दोस्तों, इस दुनिया में ईश्वर ने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं की है, किसी के साथ नहीं की है। क्योंकि अगर आप गरीब हैं या मैं गरीब हूं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि यही 24 घंटे ईश्वर ने आपको भी दिया, मुझे भी दिया, और यही 24 घंटे ईश्वर ने मुकेश अंबानी को भी दिया है, रतन टाटा को भी दिया है, एलन मस्क को भी दिया है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि कुछ लोग 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हुए जमीन से उठते हुए आसमान में छेद कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां पर हैं वहीं पर अटके होते हैं, और कुछ लोग तो इतने निकम्मे होते हैं कि जहां थे उससे भी नीचे यानी कि पाताल में चले जाते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 3 मिनट का यह वीडियो हो सकता है कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही होता है कि आखिर हम जाने कैसे कि 24 घंटे का इस्तेमाल सही ढंग से करना है। आज मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिसे आप गौर से सुनिएगा और उसके बाद आप खुद ही इवैल्यूएट कीजिएगा कि 24 घंटे में आप कितने समय इन 4 चीजों पर अपना ध्यान लगाने में करते हो। सबसे पहला है फिजिकल ग्रोथ, सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों आपका मेंटल ग्रोथ, थर्ड नंबर पर फाइनेंशियल ग्रोथ, और फोर्थ पर है स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्या आपको लगता है कि आप फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर 24 घंटे में से कितना समय आप डेवोट करते हैं? अगर आपको लगता है कि आप करते हैं तो आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आज से बदल दीजिए वो पुरानी सारी की सारी तरकीब और जिंदगी जीने का नया तरीका सीखिए मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके फिजिकल ग्रोथ पर, क्योंकि कहा जाता है कि फिजिकल थिंग यानी कि अपने शरीर के बारे में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सबसे बड़े नुकसान को झेलने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगी तो इसका मतलब है कि आप कहीं के भी नहीं रहे, क्योंकि यह शरीर आपका मशीन है, और अगर मशीन को वेल ऑयल्ड मशीन नहीं बनाएंगे तो न जाने क्या होगा। खुदा न खास्ता अगर ऐसी बीमारी हो गई तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 24 घंटों में से कुछ समय अपने शरीर को यकीनन दीजिए, सारे काम को छोड़कर, सभी कामों को छोड़कर शरीर को ध्यान पर रखते हुए आप 24 घंटे में से कुछ समय अपने शरीर पर जरूर दीजिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेंटल ग्रोथ, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ करने के लायक बचोगे नहीं। हमेशा आपने एक बात सुनी होगी कि जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। जिसके अंदर सीखने की चाहत होती है, जिसके अंदर सीखने की चाहत होती है, वो जिंदगी में कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है। एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात आप बार बार सुनते होंगे दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए। हमेशा आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए, और उसी को हम कहते हैं मेंटल ग्रोथ। अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं, अगर आप रोज नई चीज को सीखने के लिए जाते हैं, अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है, तो यकीन मानिए आप अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ का मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि पैसे इतने कमा लो कि पहाड़ बन जाए पैसे से, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन इतना तो कमाओ, इतना तो कमाओ कि आपकी जिंदगी स्मूथली चले, इतना तो कमाओ कि किसी के सहारे आपको जीने की जरूरत न पड़े, इतना तो कमाओ कि किसी के सामने आपको हाथ खोलने की जरूरत न पड़े। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कुछ समय अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए भी आपको लगाना है। और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में जब सोचने की बात आती है तो उस समय आप अपनी नौकरी के बारे में ना सोचें, लेकिन आपको यह सोचना है कि अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से कैसे जिया जा सकता है फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन के मामले में। और आखिरी नंबर पर आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि आपके आत्मा की ताकत, आपके आत्मा की शांति। अगर आत्मा में शांति नहीं है तो क्या करोगे पैसे कमा कर? अगर आत्मा में शांति नहीं है तो क्या करोगे अच्छे शरीर को रखकर? क्योंकि जब तक मन में शांति नहीं है तब तक वही घटना दुर्घटना जो आए दिन हम सुनते रहते हैं कि वो ड्रग्स खा रहा है, वो मर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। इससे अगर बचना है दोस्तों तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम कुछ समय
ईश्वर को धन्यवाद करने में जरूर लगाओ। थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद करते रहो ईश्वर को। और कहीं ना कहीं एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो दिन में कुछ समय ध्यान अपने आप को जरूर लगाते हैं। एक ऐसे रूम में जाकर बैठ जाते हैं जहां पर कि कोई नहीं होता है, सिर्फ आंखें बंद और सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप एकाग्रता नहीं हासिल कर सकते तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए और भगवान के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी हासिल कीजिए जो आपके मन को शांति दे। इस 4 बातों को फिर से मैं रिपीट करता हूं और इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपका है फिजिकल ग्रोथ, रोज अपने शरीर पर ध्यान लगाना है। सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों आपका मेंटल ग्रोथ, अपने दिमाग को बढ़ाइए, क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, किताबें पढ़िए, कुछ सीखिए। थर्ड नंबर पर आता है आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने जिंदगी को कैसे कामयाबी से जिए इसके बारे में सीखिए। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, भक्ति में लीन हो जाइए। यकीन मानिए अगर ये 4 चीजें आप अपने 24 घंटे में करते हैं तो जिंदगी में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, 8 घंटे आप काम करते हैं, 8 घंटे आप सोते हैं, 16 घंटे का वक्त निकल गया। 4 घंटे आप अपने डेली के काम में लगा दीजिए, दूध लाना, नहाना, धोना, जो भी करते हैं उसमें लगा दीजिए। और 4 घंटे जो बचते हैं उन 4 घंटे में से इन 4 चीजों को 1-1 घंटे दे दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है या नहीं बदल जाती है। क्योंकि मैं भी कल से ये काम शुरू करने वाला हूं, आप भी आज से ये काम करना शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के बीच में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे काम के प्रति एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय।